ये जो हैं ओबीसी समाज के लोग, उनसे पूछना भाई तुम्हारा गण क्या है। सभी का सब गण राक्षस लिखते हैं ये लोग। ये मैं आप किसी की भी जनपत्री मतलब उठा के देख लेना। वहाँ का कोई गुजर था, जो बच्चे ने जो खाना था, जो SC ST के बच्चे ने जो खाना बनाया था उसमें, तो वो जो गुजर टीचर था जिसने उसको पीटा था। और जिसकी कंप्लेंट हुई जब फिर वहाँ इसी पे अत्याचार ओबीसी ज्यादा करता है। ओबीसी भी करता है, बिल्कुल करता है। जैसे ओबीसी समाज है, उनको पहले नहीं मालूम था कि आरक्षण से मतलब किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनको आरक्षण मिला है तो अब उनको भी समझ आ रही है। और आपको ये देखो कि जो ओबीसी के आरक्षण के लिए किसने लड़ाई लड़ी। भाई ये लोग नहीं आए थे ओबीसी, ये SC ST समाज ही आगे आया था जब मंडल कमीशन और ये जब चला था। देखो समाज सुधारक तो एक से बढ़कर एक हुए हैं, पेरियार हुए हैं, ज्योतिबा हुए हैं, ललित सिंह यादव हुए हैं, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे हुए हैं। लेकिन उनको पढ़ नहीं रही है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनको उनके बारे में जान नहीं रहे हैं। जिस दिन ये जान जाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या आंदोलन चलाए हमारे लिए, क्या क्या उन्होंने कठिनाई झेली और किस किस तरह से हो, जिस दिन ये जान जाएंगे उसी दिन ये बहुजन समाज अगर एक हो गया तो ये सारी जो व्यवस्था है ना अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन वो धर्म की जो है लाठी लेकर चल रहे ना आगे आके, डंडा ठारा का झंडा भी। हाँ, तो वो ना समझी की वजह से ना समझिए ना भाई। एक जो आपकी जो वैज्ञानिक सोच है, जब तक आप वैज्ञानिक सोच को नहीं लाओगे तब तक ये आपका ये जो मिशन है ये पूरा नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षक दिवस आज जो मनाया जा रहा है, जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनके उसको बताया है। हाँ, अब उसमें अभी हमारे पहले वक्ता हैं, उन्होंने भी जैसे बताया है कि भाई हाँ उन्होंने थीसिस चुराई, ये चुराई, कोर्ट केस चला, ये सब विवादों में रहे। लेकिन जो मेन शिक्षक दिवस है, हाँ हम सभी जानते हैं कि ज्योतिबा फूले थे, महान समाज सुधारक थे, उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, और वो जो अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पे उन्होंने मतलब ऐसा काम किया, एक महिला होते हुए पहली महिला शिक्षिका और पहली मतलब महिला समाज सुधारक और पहली वो कवित्री भी थी। मतलब महाराष्ट्र में वो मतलब वो पोइट भी थी, कवित्री थी, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया था वो बहुत ही अग्रणी काम किया था, और उन जैसा काम महिला होते हुए उन्होंने सारे मतलब उसमें समाज। और पहला जो शिक्षक का जो स्कूल है, सबसे सर्वप्रथम जो स्कूल है उन्होंने ही बनाया था। सत्ता में जो लोग होते हैं वो सब अपनी अपनी विचारधारा को आगे करते हैं। अब जो भी विचारधारा इतिहास में कहीं जिक्र नहीं होता उनका, ना किताबों में पढ़ाया जाता है सावित्रीबाई फूले वगैरह को। हाँ, पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि अगर इनको पढ़ा दिया तो भाई नीचे तबके के जो बहुजन समाज है ना उनमें जागृति आएगी कि भाई इनके लोग भी मतलब इतने अच्छे मतलब इस तरह से लोग हुए। तो मेरे हिसाब से तो भाई सावित्रीबाई फूले को मतलब ये सम्मान जाना चाहिए था। तो मतलब ये समाज में जो है सही से नहीं बताया गया लोगों को कि असली जो है कौन है शिक्षक। हाँ, नहीं बताया गया। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है, इसीलिए सब चीज़ हम जान रहे हैं, जाग रहे हैं। और लेकिन अभी भी उन जो ये जनरल हैं वो अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ हमारा समाज धीरे धीरे जानता है। लेकिन जो स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, वो कहीं उनको जिक्र नहीं होता है सावित्रीबाई फूले को लेकर। तो डीजे वगैरह बजते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाँ वही है ना भाई, बहुतायत में वो है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है जनरल के हाथ में, तो वो इनको पिक्चर में नहीं लाना चाहते हमारे बहुजन समाज के लोगों को। इनको लगाएंगे तो उनको सबको मालूम पड़ेगा, तो उनकी मांग उठेगी। हाँ भाई मतलब ऐसे जब इतने अच्छे इतने महान हम इस समाज में रहे तो उनको भी मतलब सम्मान नहीं मिलना चाहिए, तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए उनको सम्मान ना मिले, इसीलिए उनको ये इग्नोर करते हैं ये लोग। तो मतलब एजुकेशन में भी जातिवाद, बिल्कुल एकदम से जातिवाद है। एजुकेशन में जातिवाद है, बिल्कुल से एकदम जातिवाद है। आप ये लगाओ, समान शिक्षा आज देश में कहीं भी नहीं है। भाई हमारा जो तबका है, हमारा जो बहुजन समाज है वो गरीब तबका है। बच्चों पे यार आप गांव में तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ लोग मतलब कहीं खाना नहीं है, कहीं रहने के लिए वो नहीं है। तो वो अब एक आप बताइए कि एक जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ जिनकी मतलब हज़ारों में मतलब फ़ीस होती है, और एक बच्चा मतलब एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो बिल्कुल ही वहाँ पे कोई शिक्षक भी नहीं होते, हैं 5 शिक्षक, एक शिक्षक जाता है और वो सबको पढ़ाता है, घेरे रहता है। तो क्या ये बराबर शिक्षा हो गई? उसका पढ़ा हुआ और इसका पढ़ा हुआ कि बराबर हो जाएंगे? शिक्षक दिवस जो है जो मनाया जा रहा है, ये मेन नहीं तो जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना जी, उसके ऊपर मनाया जाता है। और जो शिक्षा पद्धति को एक जो दिशा देते हैं
जो आदमी उस क्षेत्र में अच्छा सा अपना ज्ञान बांटता है या उसमें कार्य करता है, मतलब उसके उस पर शिक्षक दिवस मतलब दिया जाता है ना। एक सी शिक्षा होनी चाहिए सबको। और अब ये जैसे रिजर्वेशन वाली बात चलती है कि भाई रिजर्वेशन जो है वो बाबा साहब ने जो उसमें प्रोविजन किया वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में किया था। भाई जिन लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ जो हमारे जो जातिवाद की है या जिनको जो सहना पड़ा है इसीलिए उनको मतलब ये मतलब रिजर्वेशन दिया है। अरे हम तो कहते हैं आप अपना ये 2-4 महीने या 1 साल जी के तो देखो ऐसी व्यवस्था में, आप रिजर्वेशन लेके तो देखो इस तरह का, हम तब मानेंगे। अरे आप समाज को पहले एक लाइन पे तो लाओ, तब रिजर्वेशन ख़त्म करो। लेकिन आरोप लगते हैं कि जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, जो SC ST हैं, वो काबिल नहीं होते हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। ये सब इनकी चलाई हुई नीति है। आज भी हमारे देश में ना एक से बढ़ के एक लोग हो रहे हैं और मेरिट में आज जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जनरल में क्वालिफाई, ये इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं जनरल में, इसीलिए वो रिजर्वेशन से उनको नीचे लाओ। हैं ऊपर भी कहते तो ये सब आप देख लीजिए, जो भी अच्छे IAS हैं, CS प्री हैं, NDA है, एग्ज़ाम में हैं, वो सब ऊपर आ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? हमें मतलब मेरिट है तभी तो आ रहे हैं। सर एक घटना है राजस्थान में, छैल सिंह टीचर हैं, उन्होंने बच्चे ने पानी पिया है, दलित वर्ग के बच्चे हैं, तो उसकी पिटाई कर दी, उसकी बाद में मौत हो गई। ये कहाँ से आते हैं ऐसे शिक्षक? देखो ये तो जनरल तो ये हमारे साथ में ऐसा करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन इसमें मैं एक बार आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो OBC समाज है, OBC समाज में जाट हैं, गुजर हैं, यादव तो खैर थोड़ा सा उन्हें मालूम पड़ गया कि हम कौन है। आप ये देखिए कि ये जो बहुजन समाज हैं, इनके लोग हैं जो ये भी इन्हीं के साथ ये शूद्र हैं, लेकिन ये लोग अपने को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इनको मतलब भड़का देते हैं। और आप ये देखिए कि ये हम लोग शादियों में वो क्या कहते हैं जन्म पत्री मिलाते हैं, जन्म पत्री में एक जो कॉलम होता है वो गण का होता है, कौन सा गण है आपका, कौन सा है। तो ये जितने भी मैं बहुजन समाज के लोगों को कह रहे, चल हमारे लोग तो सब समझते हैं, ये जो हैं OBC समाज के लोग, उनसे पूछना भाई तुम्हारा गण क्या है, सभी का सब गण राक्षस लिखते हैं ये लोग। ये मैं आप किसी की भी जन्मपत्री मतलब उठा के देख लेना। भाई OBC तो कोई किसी से कैसे कर, पहले क्या थे वो, पहले क्या थे? तो बदल लिया उनने क्या अपना धर्म और जात? बदला तो है ही भाई, उस कास्ट को उसमें ले आए आप, जो हायर कास्ट है उसको उसमें ले आए। तो सर जो OBC जातियाँ हैं वो क्यों नहीं मतलब समझ रही हैं कि वो शूद्र में आती हैं? वो तो बहुत भेदभाव करती हैं दलितों से स्पेशली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये उनको एक लॉलीपॉप मतलब दे, अरे कि आपके ये भगवान है, आपके ये भगवान है, इस तरह से इनको मतलब बांट दिया है और आपके साथ थोड़ी ऐसा। और ये मतलब देखा जाए तो इनके साथ वो मतलब जो छुआछूत का उसका वो है ना, उनके साथ नहीं होता है। और अभी आप जैसे बताया किसी इसमें राजस्थान में बताना, UP में मुझे मालूम नहीं है, वहाँ का कोई गुजर था, जो बच्चे ने जो खाना था, जो SC ST के बच्चे ने जो खाना बनाया था उसमें, तो वो जो गुजर टीचर था जिसने उसको पीटा था, और जिसकी कंप्लेंट हुई जब फिर वहाँ पे अत्याचार OBC ज़्यादा करता है। OBC भी करता है, बिल्कुल करता है, वो उसको आगे रखते हैं। ऐसे लोगों को आगे रख के मतलब अपना वो करते हैं, और ये इनमें समझ नहीं है इस तरह से। मतलब SC ST को जो है OBC को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल मिलने नहीं जा रहा। जिस दिन अब हमारी ये बात नहीं है कि हमारा जो ये बहुजन समाज समझ नहीं रहा है, समझ वही रहा है जो शिक्षित है, जो लिटरेट है, जिनको शिक्षा का ज्ञान है, वो सब चीज़ जानते हैं। ये तो जो अनपढ़ लोग हैं और जो इलिटरेट टाइप के जो लोग हैं ना, बस उनको बरगला रहे हैं। सर आपकी नज़र में संविधान को ज़्यादा दलितों ने पढ़ा है या OBC जातियों ने पढ़ा है? ये तो सबसे ज़्यादा तो मतलब SC ST नहीं पढ़ा है, सबसे ज़्यादा तो SC ST। लेकिन वो भी कहते हैं कि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ज़्यादा SC देश में पूरे में। अब आरक्षण का लाभ तो आप ये देखिए कि भाई इन्होंने 22% SC ST के लिए दिया है। 22% में आप देखें कितना पूरा हुआ है, आप भी जानते हैं ना कितना आरक्षण हुआ है। आज हमारे राष्ट्र को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में भी हम 5 या 10% हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ, 22% में थे, तो मतलब कहाँ आरक्षण हुआ। चलो पिछले की सरकारों में तो कम से कम ये था कि भाई हाँ उसको स्पेशल ड्राइव करके कुछ करके भरे जाते थे। अब तो जो भरने की तो बात छोड़ो, तो बिल्कुल सारा खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। तो एक तरफ से तो खत्म कर दिया ना रिजर्वेशन। तो आपको भी लगता है कि जो OBC जातियाँ हैं बड़े पैमाने पर, उनको जरूरत है आरक्षण की देश में हमारे में? भाई ज़रूरत तो बहुत है, लड़ते नहीं, लेकिन ऐसा है अंदर
तो वो मालूम है कि उनको अब जैसे ओबीसी समाज है, उनको पहले नहीं मालूम था कि आरक्षण से मतलब किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनको आरक्षण मिला है तो अब उनको भी समझ आ रही है। भाई ऐसा ही है कि ये सब राजनीतिक है। ये जो राजनीतिक जो बैठे हुए हैं ना, पार्टियां जो बैठी रही थी, जो जिस विचारधारा की है, उन्होंने पहले कर रखा भाई या तो आप हमारे उसमें चलोगे, नहीं तो तुम्हें खरीदा। इसीलिए ये अपने पर्सनल का फायदा देखने के लिए ये समाज के लिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन ओबीसी के बहुत सारे महापुरुष तो रहे हैं, लेकिन वो उनको फायदा नहीं मिला है देश में। आज समाज में भागीदारी नहीं मिली है। बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं सर। देखो समाज सुधारक तो एक से बढ़कर एक हुए हैं। पेरियार हुए हैं, ज्योतिबा हुए हैं, ललित सिंह यादव हुए हैं, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं रही है। लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनको उनके बारे में जान नहीं रहे हैं। जिस दिन ये जान जाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या आंदोलन चलाए हमारे लिए, क्या क्या उन्होंने कठिनाई झेली और किस किस तरह से हो, जिस दिन ये जान जाएंगे उसी दिन ये बहुजन समाज अगर एक हो गया तो ये सारी जो व्यवस्था है ना अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन वो धर्म की जो है लाठी लेकर चल रहे हैं ना, आगे आगे डंडा ठा रखा, झंडा भी। हाँ, तो वो नासमझी की वजह से ना समझिए ना भाई। एक जो आपकी जो वैज्ञानिक सोच है, जब तक आप वैज्ञानिक सोच को नहीं लाओगे तब तक ये आपका ये जो मिशन है ये पूरा नहीं होगा। अब जैसे आप बताओ सावरकर जी को, ठीक है आप उनको पढ़ाओ उसमें करो, लेकिन एक बुलबुल पे बैठा के दिखा रहे हो, ये मतलब वैज्ञानिक सोच है? ये कहीं कोई सोच नहीं है। ये तो मतलब ये बताने वाले मतलब हमारे जो युवा वर्ग है ना उसको एक तरह से मतलब वो कर रहे हैं बिल्कुल।